हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास मैं आज बिहारी पर रिकॉर्ड कर रहा हूं और बिहारी पर इसके पहले मैं आपको 2 पार्ट दे चुका हूं, बिहारी पार्ट 1 और बिहारी पार्ट 2। उसमें मैंने बिहारी के संबंध में कुछ विशेष तथ्यों पर बातचीत की थी। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो दोहे हैं बिहारी जी के, उन दोहों पर कुछ बातचीत करूंगा और फिर तब आपको समझ में आएगा कि बिहारी के दोहों से किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं या बनाए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर बिहारी का एक एक दोहा लूँगा और उस संबंध में आपसे उतनी ही बात करूँगा जितनी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, क्योंकि व्याख्या पूछी नहीं जाएगी, इसलिए व्याख्या को मैं नहीं करूँगा। संदर्भ प्रसंग से हमारा कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। बिहारी के दोहों से जो तथ्यात्मक चीज़ें निकल करके आती हैं, महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, सिर्फ उन्हीं पर बात की जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए हम बिहारी का पहला दोहा लेते हैं। बिहारी के पहले दोहे की पहली पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरो। अब इस मेरी भव बाधा हरो और फिर इसकी अगली पंक्ति है, वो मैंने स्पेस दिया है ताकि समझा सकूँ आपको बीच में। इसकी अगली पंक्ति है, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो अब हम जरा समझेंगे कि ये जो पहला दोहा है इसमें कौन से तथ्य हमें जानने आवश्यक हैं। तो देखिए, ये है पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अब इसमें पहला शब्द है मेरी। तो मेरी आप जानते हैं क्या है, मेरी मतलब हमारी, मेरी। और अगला शब्द है इसमें भव। भव, भव माने क्या होता है? भव माने होता है संसार। भव माने क्या होता है? संसार। और बाधा का मतलब क्या है? बाधा का मतलब होता है परेशानी, दिक्कत, कष्ट। यानी भगवान कृष्ण से और राधा जी से बिहारी ये स्तुति कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो। हमें इस संसार में इतनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनको हरो। हरो मतलब दूर करो। हरो क्या मतलब है? हरो मतलब है दूर करो। राधा नागरी सोई। नागरी का मतलब क्या होता है? नागरी का मतलब होता है नगर में रहने वाला या वाली। यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग है तो राधा के लिए प्रयोग किया जा रहा है नागरी शब्द। आपसे पूछा जाएगा कि ये नागरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये प्रयोग किया गया है राधा के लिए। नागरी का मतलब होता है नगर में रहने वाली, शहर में रहने वाली, पढ़ी लिखी, चतुर, चालाक, होशियार, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग। ठीक है, तो ये सब होता है नागरी। तो जो नागरी है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये यूज किया जा रहा है राधा के लिए। तो भव माने संसार हो गया, बाधा माने परेशानी हो गया, हरो मतलब हर लीजिए यानी दूर कर दीजिए, राधा नागरी सोई। नागरी माने चतुर, चालाक, होशियार, शहर या नगर में रहने वाली। फिर दूसरी पंक्ति पर हम आते हैं, कहते हैं कि जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। अब यहाँ पर ये शब्द पहला जा। जा मतलब होता है जिसके। जा मतलब होता है जिसके। तन माने होता है शरीर। झाई मतलब होता है परछाई। छाई का मतलब होता है परछाई। जिसके शरीर की परछाई। पड़े माने पड़ती है या पड़ जाए। श्याम मतलब सांवला। हरित मतलब हरा। द्युति मतलब होता है चमक। द्युति का क्या मतलब होता है? चमक। द्युति का मतलब होता है चमक।
तो जिसके तन की छाई यानी परछाई, परछाई अगर पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? श्याम हरित द्युति होए। श्याम मतलब सांवले कृष्ण की जो चमक है या प्रकाश, द्युति माने होता है चमक या प्रकाश, जो प्रकाश है वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। श्याम हरित द्युति होई। श्याम मतलब, ये श्याम शब्द किसके लिए आया है? ये श्याम शब्द आया है भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। हरित मतलब होता है हरा, ग्रीन। ठीक, तो जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होई। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना एग्जाम में आपसे इस संबंध में पूछा जा सकता है। तो ये पहला दोहा हो गया। क्या पहला दोहा था? कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले दोहे पर। अगला दोहा है हमारा, शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। इसकी सेकंड लाइन है, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो पहले हम पहली लाइन का देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये इसमें शीस मुकुट, देखिए इसमें कई पैर बन रहे हैं, आप पैर बना दीजिए। कैसे पैर बनाइए? देखिए मैं बना रहा हूँ। शीस और मुकुट का एक पैर बनेगा, ठीक। कटी और काछनी का दूसरा पैर बनेगा। कर और मुरली का तीसरा पैर बनेगा और उर और माल का चौथा पैर बनेगा। इसमें 4 पैर बन रहे हैं। अब इन 4 पैर समझिए क्या कह रहे हैं। देखिए, शीस माने होता है शरीर, माथा, सिर। शीस माने सर या माथा होता है। मुकुट मतलब मुकुट होता है जो पहना जाता है, यानी शीस पर क्या है? मुकुट है, ठीक। शीस पर मुकुट है। कटी का मतलब होता है कमर। कटी का मतलब क्या होता है? कमर होता है। काछनी का मतलब होता है करधनी। करधनी, करधनी आप जानते होंगे, कमर में पहनने के लिए जो कुछ भी आप पहने उसे बोलते हैं करधनी। तो शीस पर क्या है? मुकुट है। किसके? भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं बिहारी। भगवान कृष्ण के शीस पर क्या है? मुकुट है। कमर में क्या है? करधनी है, काछनी है। और कर माने होता है हाथ। हाथ में क्या है? कर में क्या है? मुरली है। शीश पर तो मुकुट है, कमर में करधनी है और हाथ में मुरली है। उर्माल, और उर माने होता है हृदय। उर माने हृदय, माल मतलब माला। उर माने हृदय, या यहाँ पर उर को आप गले से भी समझ सकते हैं। उनके गले में क्या है? माला है। शीश पर मुकुट है, कमर में करधनी है, हाथ में मुरली है और उर में माल। उर्माल, माल मतलब माला है। किसके? भगवान कृष्ण की। किसके बारे में बात की जा रही है? भगवान कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। इही, इही का मतलब क्या होता है? इसी प्रकार से। इही का मतलब क्या होता है? इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। और बानक का मतलब क्या होता है? बानक का मतलब होता है वेशभूषा, बनावट। जो आपकी ये बनावट है, कैसी बनावट? वही शीश पर मुकुट है, कमर में एक करधनी नाम का एक आभूषण है, गले में माला है। तो इस प्रकार से आप इसी वेशभूषा में, मोह मतलब मेरे, मन में बसो, इसी वेशभूषा में आप मेरे मन में रहो। कब 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 रहो? सदा रहो। सदा मतलब सदैव, हमेशा, हमेशा रहो, हमेशा रहिए। कौन रहे? बिहारी लाल। बिहारी मतलब कृष्ण, बिहारी लाल का मतलब होता है
कृष्ण का नाम है। हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, आप मेरे हृदय में, मेरी अंतरात्मा में, मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में, आप इसी छवि में रहो जिस छवि की मैंने अभी ऊपर बात की। कौन सी छवि? ये वाली छवि, ये वाली। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल। शीस में मुकुट हो, कमर में करधनी हो, हाथ में मुरली हो और हृदय में माला हो। इसी वेशभूषा में हे प्रभु, इसी वेशभूषा में, यही बानक, बानक मतलब वेशभूषा या बनावट, इसी वेशभूषा या बनावट में आप मेरे मन में हमेशा रहो। बिहारी लाल। बिहारी लाल देखिए एक शब्द है, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसे है? एक श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर एक शब्द आए लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हों। तो बिहारी लाल का पहला अर्थ क्या है? अर्थ नंबर 1, अर्थ नंबर 1 है कृष्णा। ठीक, अर्थ नंबर 1 है लॉर्ड कृष्णा। और दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है स्वयं बिहारी। कौन बिहारी? बिहारी मीन्स जो आपके सिलेबस में है बिहारी, वो। तो शब्द एक है और अर्थ 2 हैं। एक बिहारी कवि से संबंध रखता है और एक भगवान कृष्ण से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका दोहा नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। दोहा नंबर 3 पर हम आते हैं। दोहा नंबर 3 आपके सामने ये खुला। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अब देखिए कैसे। या मतलब होता है जिस, या मतलब जिस, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाले, अनुराग करने वाले, चित्त मतलब मन की गति, प्रेम करने वाले मन की गति समझे नहीं कोई, कोई समझ नहीं पाता। इसकी जो गति है इसे समझे, समझ नहीं कोई भी। प्रेम करने वाले चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता या कोई समझ नहीं पाता। अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, चित्त मतलब मन, गति मतलब उसकी हाल चाल, उसकी दशा दिशा, वो किधर जा रहा है, उसका मोड क्या है, उसका किस धुन में सवार है, इसे हम समझ नहीं सकते हैं। हम क्या, इसे कोई भी समझ नहीं सकता है। फिर सेकंड लाइन में क्या कहते हैं बिहारी जी? सेकंड लाइन में कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, ज्यों ज्यों का मतलब होता है जैसे जैसे, बूढ़े मतलब होता है डूबना, श्याम मतलब होता है सांवला, रंग मतलब कलर आप जानते ही हैं। जैसे जैसे सांवला रंग डूबता जाता है त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल मतलब सफ़ेद, व्हाइट होई। ज्यों ज्यों सांवला रंग डूबता जाता है त्यों त्यों उजाला होता जाता है। कैसे? इसके 2 अर्थ हैं। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। कैसे? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ एक शब्द आया है श्याम और एक शब्द आया है उज्जवल। यहाँ पर है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष। कैसे है वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ भी श्लेष है और यहाँ भी है श्लेष अलंकार। कैसे समझ लेते हैं? पहले समझते हैं कि इस दोहे का अर्थ क्या हो रहा है। इस दोहे का अर्थ ये है कि प्रेम करने वाले चित्त की गति कोई समझ नहीं पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यहाँ पर एक श्याम का अर्थ है। श्लेष का मतलब क्या होता है? कोई शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन उसके उसी में 2 या 3 अर्थ हों। तो यहाँ पर श्याम के 2 अर्थ हैं। एक श्याम का मतलब है सांवला। एक श्याम का मतलब क्या है? सांवला। पहले श्याम का मतलब होता है सांवला और दूसरे श्याम का मतलब है कृष्ण। ठीक, यहाँ पर पहले उज्जवल का मतलब क्या है? सफ़ेद। और दूसरे उज्जवल का मतलब क्या है? विमल या पवित्र। पवित्र, विमल या
पवित्र। कैसे समझें? कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे मान लीजिए अंधेरा सांवले रंग का होता है, अंधेरा ज्यों ज्यों डूबता है, ख़त्म होता है, त्यों त्यों उजाला बढ़ता हुआ चला आता है, सफ़ेदी बढ़ती हुई चली जाती है, प्रकाश बढ़ता हुआ चला आता है। सफ़ेद या इसे हम कहेंगे प्रकाश भी कह सकते हैं इसे, ठीक। तो क्या है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे सांवला रंग डूबता जाता है, ये पहला अर्थ ले रहे हैं हम सांवले के संबंध में, जैसे जैसे सांवला रंग डूबता जाता है वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता चला जाता है। एक अर्थ इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या हुआ? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों भगवान कृष्ण के रंग में डूबते चले जाओगे त्यों त्यों तुम्हारा मन विमल होता चला जाएगा, अंतरात्मा तुम्हारी पवित्र होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ हो गए, उज्ज्वल और श्याम। श्याम एक शब्द है, एक ही बार आया है लेकिन दो अर्थ हैं। उज्ज्वल शब्द एक बार आया है लेकिन इसके भी दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या अर्थ है? यहाँ पर क्या अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक। उम्मीद करता हूँ तीसरा दोहा आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे दोहे पर। चौथे दोहे की पहली पंक्ति है, तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अनुराग, जेहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले लाइन का अर्थ क्या है। तजी, तजी का मतलब होता है छोड़ना। तज का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तज का मतलब छोड़ना, त्याग देना। तीर्थ मतलब तीर्थ आदि, गया जगन्नाथ करने लोग जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहते हैं मैं इनको सबको छोड़ दूंगा, इन सारे तीर्थों से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोड़ूंगा तो करूंगा क्या, ये भी बता रहे हैं। तज तीर्थ, सारे तीर्थों को त्याग दूंगा। हरि माने कृष्ण, राधिका माने राधा, तन दुति करि अनुराग, मैं भगवान कृष्ण और राधा के तन, तन मतलब क्या? इनके शरीर की, दुति, दुति मतलब होता है प्रकाश, दुति का मतलब होता है प्रकाश। मैं भगवान कृष्ण और राधा के शरीर से जो द्युति निकलती है, जो प्रकाश है, इनका जो प्रकाश है, हरि और राधिका का जो प्रकाश है, उससे मैं करूँगा क्या? अनुराग, मैं उससे प्रेम करूँगा। मैं किसी तीर्थ से प्रेम नहीं करूँगा, इसे तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, जाओ भाई तीर्थ जाओ, मैं तीर्थों में तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। मैं किस तीर्थ में जाऊँगा? मैं हरि और राधा के तीर्थ में जाऊँगा, और इस तीर्थ में जा कर के इस प्रकाश से प्रेम करूँगा। हरि और राधा के प्रकाश से मैं प्रेम करूँगा, हरि और राधिका की कृपा से मैं प्रेम करूँगा। फिर सेकंड लाइन में क्या कहते हैं ये अगले दोहे में, इसके अगली पंक्ति में कहते हैं क्या कि जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। क्यों छोड़ दूंगा मैं तीर्थ आदि? क्योंकि जिहि, जिनके, जिहि मतलब जिनके, ब्रज मतलब ब्रजभूमि जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधिका ने तमाम लीलाएं की, केली मतलब लीलाएं करना, निकुंज मतलब होता है बाग बगीचे, मग मतलब रास्ते, जिन रास्तों में, जिन गलियों में, जिन बगीचों में ब्रज के, पग पग होत प्रयाग, राधा और कृष्ण ने ब्रज के जिन जिन कुंजों में केली की, अपनी लीलाएं की, केली मतलब लीलाएं करना, मग मतलब रास्तों में, वहाँ क्या है? पग पग होत प्रयाग, एक एक पग पर वहाँ प्रयाग है। मैं इलाहाबाद जाऊँगा, प्रयागराज जाऊँगा तो वहाँ पर केवल एक प्रयाग मिलेगा, लेकिन राधा और कृष्ण के लीलाओं से ये जो पूरा रचा बसा है ब्रज प्रदेश, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो यहाँ तो एक एक पग पर प्रयाग है। तो मैं एक प्रयाग लूँ या हजारों हजार प्रयाग की सेवा करूँ एक ही स्थान पर बैठ करके,
इसलिए मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि भाई तीर्थ को मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा कृष्ण और राधा के पास। और यहाँ पर क्या है, कृष्ण और राधा के पास क्या है? कृष्ण और राधा के पास जो कृपा है, जो ईश्वर की कृपा है इनके पास, वो मैं लूँगा। और वो पग पग पर मिल रही है, तो मैं इधर उधर भटकने के काम नहीं करूँगा। ये रहा आपका तीसरा दोहा। अब हम लेते हैं चौथा दोहा, इस क्लास का अंतिम दोहा। चौथे दोहे पर चलिए भाई। चौथे दोहे की पहली लाइन है, बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई, तूते तूठे तूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई। ये भगवान कृष्ण से, राधा जी से, रामचंद्र जी से, अपने ईश्वर से एक शिकायत कर रहा है कवि। क्या? बंधु मतलब होता है, बंधु भये का दीन के, बंधु मतलब होता है दोस्त। बंधु का मतलब क्या होता है? दोस्त या सखा। दीन मतलब होता है गरीब। बंधु भये का दीन के पूछ रहे हैं, ये बताओ भगवान कि तुम किस गरीब के भाई बने, किस गरीब के दोस्त बने, किस गरीब की तुमने मदद की। को तार्यो रघुराई, को तार्यो किसको तुमने तार दिया? रघुराई। हे रघुराई, हे कृष्ण, हे राम, ये बताओ कि तुमने किसको तार दिया। को तार्यो, तुमने किसको तार दिया? पहला दूसरा सवाल ये करते हैं, को तार्यो रघुराई, तुमने किसको तारा। पहला सवाल करते हैं कि बंधु भये का दीन के, तुम किस गरीब के बंधु हो गए, भाई हो गए, जिसको तुमने मदद कर दी। अब अगले दोहे पर आते हैं। इसी दोहे अगली लाइन क्या कहते हैं कि तूठे तूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। तूठे तूठे मतलब होता है ऐंठे ऐंठे। तूठे तूठे मतलब ऐंठे ऐंठे। तूठे तूठे फिरत हो, ऐंठे ऐंठे फिरते हो कि मैं तो बहुत उद्धार करने वाला हूँ, बहुत तारने वाला हूँ। ये सब झूठी बातें हैं। झूठे विरद, विरद मतलब होता है फेम। विरद का मतलब क्या होता है? फेम या यश, यश या प्रसिद्धि। तो तुम्हारी जो विरद है, तुम्हारी जो फेम है, वो है झूठी। झूठे विरद कहाई। तुम्हारे बारे में सब क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं। आज तक कृष्ण और राधा ने या राम ने किसी को तारा नहीं, ना तो किसी के वो दोस्त बने। मतलब इसके माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं, आप ये समझिए। बिहारी इस माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? तो बिहारी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं तो अभी, मेरे जैसा पापी यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। कभी ये कहना चाहता है, भक्त ये कहना चाहता है, मेरे जैसा पापी यहाँ पड़ा हुआ है। आपकी मैं प्रार्थना कर करके थक गया, लेकिन अभी तक मुझे उबारने आप नहीं आए। और आपके बारे में तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बड़ा नेम फेम है आपका कि आप लोगों को तार देते हैं। तो ये नेम फेम सब झूठा है। ये एक प्रकार से इनडायरेक्टली अपने आप को तारने की बात कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा कहूँगा तुम कुछ नहीं करते हो भगवान, तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं मैं तो करता हूँ, लो तेरा भी मैं कर दे रहा हूँ, तुझको भी मैं तार दे रहा हूँ। तो एक प्रकार से अपने आप को तारने की यहाँ पर बात कह रहे हैं, एक अलग स्टाइल में यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। तो ये 5 दोहे मैंने आपको आज पढ़ाए। 5वां दोहा था, बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई, तूठे तूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। आप इन 5 दोहों को पढ़िए, लिखिए, समझिए, सुनिए। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी अगली एक वीडियो में। हम वहाँ पर दोहा संख्या 5 से आगे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।